अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बिग बैश में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जितनी हाइप थी उतनी ही बुरी कारकर्दगी अभी तक सामने आई है। अगरचे फर्स्ट राउंड हुआ है मगर तीन पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, तीनों की कारकर्दगी बताने लायक नहीं है। आई होप के अगले राउंड्स में थोड़ा बेहतर होगा। कल शदाब खान का मैच भी है, फिर दोबारा बाबर आजम और हसन अली का मैच है, उसके बाद फिर हारिस रऊफ का मैच है 18 को। सो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। बिग बैश में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कारकर्दगी कभी भी बहुत शानदार नहीं रही, स्वाय दो तीन क्रिकेटर्स के। उसमें आप पुरानों में चले जाएं तो यासिर अराफात हैं, उन्होंने बिग बैश की हिस्ट्री का पहला सुपर ओवर किया हुआ है। राना नवीदुल हसन हैं, हारिस रऊफ हैं। अभी करंट में अगर बात करें, हारिस रऊफ और राना नवीद ने हैट्रिक भी कर रखी हुई है। और यासिर अराफात दो विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं। इनकी डिटेल मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, मगर पहले शुरू करते हैं बाबर आजम पे। इन्होंने कल मैच खेला था। बाबर आजम ने 5 बॉलों पे 2 रन बनाए थे, एक कैच पकड़ा था और कुछ खास नहीं। मोहम्मद रिजवान ने 10 बॉलों पर 4 रन बनाए हैं, मतलब नहीं, बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी 2.4 ओवर में 43 रन इनको हुए हैं। और इनका एक एक ओवर की डिटेल बताना थोड़ी इसलिए जरूरी है ताकि आपको अंदाजा हो, क्योंकि हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं और अच्छे हैं। आई एम श्योर ये कम बैक भी करेंगे। बट पॉइंट इज के दूसरा ओवर उन्होंने किया, पहला ओवर नहीं किया अटैक, दूसरा ओवर उन्होंने किया, 9 रन बने, 2 चौका और एक वाइड बॉल थी। फिर 13वें ओवर में आए, फिर पावर प्ले में इनको ओवर नहीं मिला। फिर 13वें ओवर में आए, 19 रन हुए इनको, 19 रन। फिर 17वें ओवर में सिर्फ 4 बॉल कर पाए, 2 फुल टॉस जो बीमर होती हैं वो हुई, जिसकी वजह से उनको 15 रन हुए 4 बॉलों के अंदर। और फिर उनको ओवर कंप्लीट नहीं, ज़ाहिर रूल के मुताबिक करना हुआ। और 2 नो बॉलें उन्होंने की थी। फिर रिमूव फ्रॉम बॉलिंग हुए उनके। जब वो बॉलिंग करने आए दोनों बार, इन 13वें और 17वें ओवर में जब बॉलिंग करने आए, तब टीम सेफर्ट बल्लेबाजी कर रहे थे और ओलिवियर पीक कर रहे थे। ये पीक जो है इनका अंडर 19 का क्रिकेटर है, शायद कप्तान है। ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, बट उसने तो टीम सेफर्ट से भी ज्यादा, मतलब कम रन किए, मगर धुलाई उसने सही की है सबकी। 29 बॉलों पर 57 रन, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट बनता है। टीम सेफर्ट ने 56 बॉलों पर 102 रन किए हैं। वैसे टीम सेफर्ट एक डेकोरेटेड T20 के प्लेयर हैं। जितनी हाइप बाबर, रिजवान, शहीन और बाकी हमारे क्रिकेटर्स को मिली है, इतनी किसको, आधे से ज्यादा को पता भी नहीं हुआ यार टीम सेफर्ट बिग बैश खेल रहा है। बट T20 का ही 5वां 100 है उस लड़के का। ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। और सीपीएल में 100 कर रखा हुआ है, लंका प्रीमियर लीग में 100 कर रखा हुआ है, T20 ब्लास्ट में सेंचुरी है इसकी। और बाकी आईपीएल खेला हुआ है, आईएलटी खेला हुआ है, T20 ब्लास्ट में बता दिया, पीएसएल खेला हुआ है, अमेरिकन लीग खेला हुआ है। मगर 3-4 लीगें जो वो नहीं खेला, जिसमें एसए T20 है, दी 100 है और बीपीएल है, वो ये नहीं खेले हुए। बाकी सब लीग जो हैं वो खेले हुए हैं। मगर आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की भी देखें, लीग्स में हमारा अच्छा खासा नाम पड़ता है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए कि भाई साहब बिग बैश में परफॉर्म करना। जितनी हाइप, जितनी रिस्पेक्ट मिली है, खैर हम बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाना, भी तो एक एक मैच हुआ है। आई अंडरस्टैंड, आगे जाके आई एम प्रीटी श्योर के ये खिलाड़ी 2-2, 3-3 इनिंग्स तो अच्छी देंगे। एटलीस्ट इनको 2-3 मैन ऑफ द मैच लेने चाहिए हर क्रिकेटर को, जितनी हाइप इनको मिली है। एटलीस्ट ये इनके ऊपर ड्यू है, जितनी रिस्पेक्ट, हाइप। और पाकिस्तानी फैंस एकदम जम के बैठे हुए कि यार बिग बैश का मैच है, आज फलां का, आज फलां का है। आगे भी मैच जिन जिन के होंगे, जैसे सिडनी थंडर और होबार्ट हरिकेन का कल मैच है शादाब खान की टीम का, कल मीन मंगल को। फिर वेंसडे को बाबर आजम की सिडनी सिक्सर और हसन अली एडिलेड से खेल रहे हैं, उनका मैच होगा। फिर 18 को हारिस रऊफ का मेलबर्न स्टार्स और होबार्ट हरिकेन के मैच है। सो 18 को पाकिस्तानी तमाम क्रिकेटर्स के एक एक मैच एटलीस्ट हो जाएंगे। वैसे इसमें बाबर आजम के 2 मैच हो चुके होंगे। सो ये एक खास पॉइंट है कि 18 तक हर पाकिस्तानी क्रिकेटर का एक एक मैच 6 क्रिकेटर खेल रहे हैं। वैसे हसान खान है, वो अमेरिकन क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान थे, वो भी ये बिग बैश खेल रहे हैं। बट ही इज रिप्रेजेंटिंग यूएसए क्रिकेट, एक्चुअली थे पाकिस्तानी बाय द वे। और मोहम्मद रिजवान की बात करें, सीपीएल खेले हुए हैं, बीपीएल खेले हैं, T20 ब्लास्ट खेले हुए हैं, कनाडा ग्लोबल लीग खेले हुए हैं, ये लीग्स वो भी खेले हैं। ऑफकोर्स पीएसएल तो वो खेले ही हैं। और सीपीएल बड़ी तगड़ी खेले हैं रिजवान, बुरा नहीं खेले। आई एम प्रीटी श्योर ये कम बैक करेंगे। आई एम श्योर कि बाबर आजम भी वापसी करेंगे और उनको खेलना भी चाहिए, मतलब थोड़े बेहतर इनको खेलना है। शाहीन अफरीदी की बात करें, दी 100 खेले हैं, T20 ब्लास्ट खेले हैं, आईएलटी T20 खेले हुए हैं, बिग बैश अब खेल रहे हैं और बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वो खेले हुए हैं। सो ये एक खास चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के हारिस रऊफ में मुझे उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। 2019 सीजन में वो चौथे हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 10 मैचेस में 20 विकेट ली थी, हैट्रिक भी की उन्होंने पाकिस्तान टीम में। उसके बाद आए राना नवीदुल हसन का भी बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है बिग बैश की, अगर बात करें उन्होंने भी एक हैट्रिक की हुई है। और अगर हम बात करें यासिर अराफात की, तो इनका ये क्रेडिट जाता है, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो
जो दोनों चैंपियंस टीम का हिस्सा रहे हैं, और खासकर एक मैच में तो लास्ट बॉल पे सिंगल रन चाहिए थे, इन्होंने विनिंग शॉट भी खेली थी। इन्होंने बिग बैश की हिस्ट्री का पहला सुपर ओवर भी कर रखा है। वो अलग बात है कि चैंपियंस लीग जब हुआ करती थी तो फर्स्ट सुपर ओवर चैंपियंस लीग की तरफ का भी यासिर अराफात ने कर रखा हुआ है। और एक और खास पॉइंट के इंग्लिश काउंटी की अगर हम बात करें तो ओवरसीज कैटेगरी अगर हम माने, यानी इंग्लिश क्रिकेटर के अलावा बाकी जितने भी बॉलर वहां पे खेले, सबसे ज्यादा डेकोरेटेड रिकॉर्ड जो है वो यासिर अराफात का है। ये एक खास है, उनके 156 विकेट्स हैं। अगर आप बिग बैश की बात करते हैं तो 16 मैचेस में 27 विकेट हैं, अगर सुपर ओवर की 2 विकेट शामिल करें तो 29 विकेट इनकी बनती हैं। सो ये लीग क्रिकेट में इनका खासा नाम रहा है, फिर कोचिंग में भी इन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया। और पाकिस्तान की तरफ से तो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेले हैं, T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा भी रहे हैं, वर्ल्ड कप 2027 के अंदर भी टीम में शामिल थे। इंडिया के टूर में इन्होंने 5 विकेट्स ली थी पहले मैच में। सो काफ़ी डेकोरेटेड इनका लीग्स पर्सपेक्टिव में तो खैर बहुत ही डेकोरेटेड इनका रिकॉर्ड है यासिर अराफात का। सो दोस्तों अब आगे इंतजार रहेगा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्या छाप छोड़ते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक खास होता है। आप अगर दुनिया भर की लीग देखें, आप उसमें न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स आपको मिलेंगे, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स आपको मिलेंगे, ऑजीज के डोमेस्टिक क्रिकेटर आपको नजर आते होंगे, और ये पाकिस्तान के पीक क्रिकेटर जिसे बोलते हैं प्रीमियम जो हैं वो गए हुए हैं, इसलिए इनको हाइप भी मिली है और अब ड्यू है। आप अगर आज आपने बिग बैश का मैच देखा हो तो आपको अंदाजा हो कि 212 रन के ऊपर भी दूसरी टीम ने ऑलमोस्ट 200 के पास पहुंची है। खासकर आखिरी 2 ओवर बड़े जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी हुई है। ऐसे शाहीन अफरीदी बल्लेबाजी भी करने आए, मुझे था कि यार एक आधा छक्का चौका मारेंगे, वो बैटिंग थोड़ी बहुत अच्छी कर लेते हैं। पहली बॉल पे उनके खिलाफ अपील हुई थी, अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन वो आउट थे LBW। फिर कोई स्कोर नहीं कर पाए, फिर क्लीन बोल्ड वो हो गए थे। खैर बट आई एम श्योर शाहीन अफरीदी ऑस्ट्रेलियन पिचेस के मुताबिक उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, आई एम श्योर वो करेंगी। अब देखते हैं कल शादाब खान क्या करते हैं, उसके बाद फिर बाबर आजम का मैच और फिर हारिस रऊफ का मैच है। बाबर आजम का मैच हसन अली की टीम के साथ भी है, सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। तो दोस्तों ये है सब अपडेट, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।